ओके, तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में ब्लड ग्रुपिंग और मल्टीपल एलिलिज्म। तो दोनों को मैं इसी से सिखा दूंगा। तो लेट्स गो। तो ब्लड ग्रुप की पहले बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप क्या कैसे होते हैं? तो बेसिकली हमारे जीनोटाइप में एक मदर से आता है, स्पर्म में आता है, एक ओवम में आता है। पहले से ढला ढला है क्रोमोसोम के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होती है। बेसिकली उसके मल्टीपल एलील्स देखने को मिलते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। एक ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर कुछ भी हो सकता है पर मल्टीपल होते हैं। इंडिविजुअल के अंदर दो ही होंगे चाहे कुछ भी हो। वो सिंपल एलिलिज्म है, टू एलिलिज्म जैसे मेंडल ने कहा था वही। पर एक पॉपुलेशन के ओनर सेटअप देखे तो एलील बदलते हैं, मतलब कुछ म्यूटेशन के द्वारा ए बी हो गया, मतलब ए और बी दोनों हो गए, मतलब कुछ ऐसा। बस ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी के सरफेस पे और कुछ भी नहीं है, ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ड्यू टू यू ना म्यूटेशन इनका स्ट्रक्चर बदल जाता है ए या बी का, इसलिए नाम अलग अलग है। या तो ना भी हो सकते। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म है, इसको भी देखेंगे अभी। वेट अ मिनट। तो बेसिकली मल्टीपल ब्लड ग्रुप में तीन तरह के एलील मिलते हैं, आई ए, आई बी और आई ज़ीरो। या फिर इसको सिंपल आई ए से छोटा आई भी लिख देते हैं, जो मेरे को लिखना ज़्यादा पसंद है। तो ये तीन तरह के एलील देखने को मिल रहे हैं। तीन तरह की जीन के, तीन तरह के वो है ना, जीन की वेरिएशन तीन तरह की हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। पहली वेरिएशन, दूसरी वेरिएशन, तीसरी वेरिएशन। पहला एलील, दूसरा एलील, तीसरा एलील। तो ये है वो मल्टीपल एलील्स। तो बेसिकली अगर किसी का जीनोटाइप है आई आई ए या आई ए स्मॉल आई, तो उसके आरबीसी के ऊपर जो ए वाली है, ए ग्लाइकोप्रोटीन की वो मिलेंगी बेसिकली, जो सरफेस पे एम्बेडेड मिलेंगे। और उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटीबॉडी जो है बेसिकली उसके अंदर बाहर की कोई चीज़। एक ग्लाइकोप्रोटीन जो बी है ना, वो हमारी बॉडी ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो हमारी बॉडी इसको एक फॉरेन सब्सटेंस समझेगी। हमारी बॉडी जो हमारे अंदर के एंटीजन है पहले ही बोन मैरो के अंदर उनको समझ के रखते हैं, उनसे लड़ के रखते हैं, उनको हरा के उनको कह देते हैं, अब उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं कि इनके खिलाफ कभी भी कोई भी इम्यून एक्शन नहीं होगा। अगर होता है तो वो डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ए हम पहचानते हैं, बी हमारे लिए कुछ भी नहीं। बी किसी बाहर की पॉपुलेशन में, हमारा बी नहीं है, हम नहीं जानते बी क्या। बी हमारे अंदर डालोगे मार देंगे, लड़ाई करनी शुरू कर देंगे बी से। तो एंटी बी है। और ब्लड ग्रुप ऐसे इंसान का होता है ए। अगर बी है सेम, बस बी सरफेस पे प्रोटीन है, एंटी जो एंटीबॉडी ए है इसके प्लाज्मा में जो घूम रही है, बेसिकली एंटीबॉडी प्रोटीन होती है। और ये जो एंटीजन है जो ए बी है, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन है जो उसके सरफेस पे मिलते हैं, बस नाम ए बी रख रहे हैं। इस तरह के आदमी का बी ब्लड ग्रुप है। तो अगर आई ए और आई बी दोनों है तो ये है कोडोमिनेंस का एग्जांपल। यहाँ पे कोडोमिनेंस देखने को आसान। और सिंपल डोमिनेंस का एग्जांपल ये आई ए स्मॉल आई के ऊपर जो है डोमिनेंट है। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे ए आ गया, तब भी नॉर्मल कंडीशन बिल्कुल आई ए वाली, क्योंकि ये आई ए स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ने देता। तो सिंपल डोमिनेंस का एग्जांपल देखने को मिला लॉ ऑफ डोमिनेंस का, यहाँ पे मेंडल का। और यहाँ पे देखने को मिला दोबारा से लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे देखने को क्या मिला? कोडोमिनेंस का। और ये पूरा क्या है? मल्टीपल एलिलिज्म। तो तीन तो मैंने आपको यहीं दिखा दिए। तो आई आई बी में दोनों तरह के मिलते हैं, बेसिकली कोडोमिनेट हो जाती हैं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि दोनों बॉडी के खुद के हैं। बॉडी दोनों की पहचान करती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका ब्लड ग्रुप होता है इंसान का ए। अब आई थोड़ा इंटरेस्टिंग, आई बहुत सारे लोगों का, तो दोनों रिसेसिव वो हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं, जीन्स एलील्स हैं इसके ऊपर, जीन की वेरिएशन एलील इसके ऊपर। क्योंकि कोई भी प्रोटीन के लिए ये कोड नहीं करते स्मॉल आई, तो ये इनके ऊपर कोई भी प्रोटीन नहीं होगा। नो प्रोटीन, आई जीरो आई जीरो। तो कोई प्रोटीन नहीं, आरबीसी ऐसा सिंपल होगा अपना, बिना किसी ग्लाइकोप्रोटीन के मजे ले रहा है आरबीसी। तो इनके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी देखने को मिलेंगे, दोनों के खिलाफ। इनके लिए दोनों जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो दोनों फॉरेन चीज़ें हैं, अगर किसी और का डालोगे तो ये पहचानेंगे भाई क्या डाल दिया हमें नहीं पता। तो इसलिए ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप ओ बोला जाता है। ये था मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल एक। तो बेसिकली अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप के ऊपर। तो ब्लड ग्रुप में टोटल जीनोटाइप कितने हैं? 2 4 5 6। तो 6 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हैं। और कितने तरह के फिनोटाइप पॉसिबल हैं? ए बी और ओ। तो 4 तरह के फिनोटाइप पॉसिबल हैं, फिनोटाइप। तो बेसिकली मल्टीपल एलिलिज्म की डेफिनेशन क्या है अगर मैं सिंपल से बात करूँ? तो मल्टीपल एलिलिज्म, सबसे वर्ड एलिलिज्म वर्ड जो है प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहा है, मतलब एक तरह से आप समझिए ये एक पॉपुलेशन फिनोमिनन है। ये कोई एक इंडिविजुअल फिनोमिनन नहीं कि इंडिविजुअल के अंदर किसी जो है कैरेक्टर के लिए मल्टीपल जीन्स है। नहीं, हमारे अंदर ये दो ही हैं, या तो आई है या आई बी है, या फिर है ही नहीं। बेसिकली तीन तरह की हैं मेनली जीन्स। पॉपुलेशन के अंदर जो है बेसिकली हो सकती हैं ये तीन तरह। हमारे अंदर तीन में से दो ही होंगी, या तो आई ए होगा, या आई बी होगा, या आई ए और खाली आई होगा, सिंपली जो हमने इतनी सारी देखी है अभी। ऐसे ये पॉपुलेशन फिनोमिनन है बेसिकली। इसकी डेफिनेशन जैसे बहुत अच्छी है, जैसे पॉपुलेशन के अंदर तीन तरह के एलील देखने को मिलते हैं, ये और ये तीन तरह के एलील देखने को मिल रहे हैं, ये पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो फॉर एक्सप्लेनिंग वन कैरेक्टर, या फिर एक कैरेक्टर के लिए वी हैव 3 एलील्स इन एन पॉपुलेशन।
इन पॉपुलेशन कैरेक्टर सेम है पर उसको इन्फ्लुएंस 3 जीन कर रहे हैं, 3 जीन की वेरिएशन या फिर 3 एलील कर पा रहे हैं ड्यू टू म्यूटेशन, या ये हो गया या आई बी हो गया या स्मॉल आई हो गया। तो इस तरह के केस को बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो जो हम सवाल इतनी देर से कह रहे थे, ब्लड ग्रुप आर एग्जांपल ऑफ डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये देखिए अब फॉर्मूला कुछ मल्टीपल एलिलिज्म से जुड़े हुए, जैसे कहे कि नंबर ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल बताओ अगर हमारे पास n मल्टीपल एलील्स हैं या फिर n एलील्स है जो एक उसको इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली। तो जब भी ऐसा सवाल हो जब नंबर ऑफ जीनोटाइप्स पॉसिबल है तो इसका सिंपल सा एग्जांपल आ गया n × n+1/2। सिंपल, तो हमारे ह्यूमन उसके केस में 3 होते हैं एलील, आई ए और स्मॉल आई, तो ये ऐसे 6 आ गए जैसा कि हमने देखा था। फिनोटाइप होता है n+1, सिंपल, जितने एलील हैं उससे एक ज़्यादा, तो ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। पर मैं कहूँगा ये मैंने बनाया है खुद से, तो आप जो है दिमाग लगा लेना, चारों तो चारों का बना के देख लेना क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट्स इट। क्योंकि इजीली 4 में से 2 ही आ सकते हैं, ये कभी नहीं होगा अगर किसी के पास ए बी सी डी जो 4 एलील है तो आप ऐसे कर दो कि भाई आई ए आई बी आई सी, ऐसे गलत हो गया। आप ट्रिप्लॉइड नहीं हो, 2 ही तरह के हो सकते हैं भाई, ए बी हो सकता है या तो खाली ए हो सकता है, खाली बी हो सकता है, खाली सी, खाली डी, बी सी भी हो सकता है, फिर सी डी भी हो सकता है बस, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो, जो कि यहाँ नहीं थी। तो इजी पीजी। तो ये तो फॉर्मूला गलत है, इसको याद ना रखना, इसके लिए आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एक सवाल है हमारे सामने बहुत ही अच्छा। सवाल है कि चुन्नू मुन्नू जो का ऐसे ब्लड ग्रुप है, चुन्नू का ए ब्लड ग्रुप है, मुन्नू का बी ब्लड ग्रुप। चुन्नू ने मुन्नू को डोनेट किया ब्लड, तो बताओ बेसिकली क्या होगा इनमें से, क्या ए एंटीजन है वो रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी ए के साथ, या फिर जो बी एंटीजन है वो रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी बी के साथ, या बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसका एग्जांपल होगा, आंसर होता है पहला, क्यों, क्योंकि इसने जो बेसिकली ए जो एंटीजन कहाँ है ये, वो किसके साथ, बी की एंटीबॉडी के साथ, एंटीजन मतलब सॉरी मुन्नू की एंटीबॉडी ए जो एंटीबॉडी ए के खिलाफ उसके साथ रिएक्ट करेगा। बेसिकली जो रिसिपिएंट है ना, रिसिपिएंट उसकी जो एंटीबॉडी होती है बेसिकली वो रिएक्ट करेंगी हमारा जो डोनर है उसकी एंटीबॉडी से, उसके एंटीजन से, आई एम रियली सॉरी, समझ रहे। तो ये रूल बना लो, जब भी डोनेशन ब्लड डोनेट करने का सवाल हो तो जो डोनर है उसके एंटीजन रिएक्ट करेंगे भाई, डोनर जो ले रहा है उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी तुम्हारे खून के अंदर जो एंटीजन है उसके खिलाफ। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यहाँ पे मुन्नू की बॉडी, मुन्नू का ए ब्लड ग्रुप था, बी ब्लड ग्रुप था, तो उसके पास ए के खिलाफ एंटीबॉडी थी, तो चुन्नू ने ए दिया तो ए को धड़ 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 उन एंटीबॉडी ने मारना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि मुन्नू की तरफ से एंटीबॉडी जो बी है वो आके अपने बी को कर देंगी, मारना शुरू कर देंगी मुन्नू की, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एंटीबॉडी मुन्नू के शरीर की नहीं है, ये बाहर की है। इनको भी एक तरह से मुन्नू का शरीर एंटीजन मान के इनका दफा करेगा, ठीक है। तो दिस इज इट, स्मॉल बी कैपिटल बी से रिएक्ट नहीं करेगा, इजी पीजी। तो अगर बी से भी एंटीबॉडी आ जाएंगी इधर तो कितनी आएंगी भाई, शरीर थोड़ी ना रिएक्ट करेगा। क्या अगर चलो मान लिया एंटीबॉडी बी के आगे लगी तो एंटीबॉडी ने मार थोड़ी ना दिया, एंटीबॉडी तो सिर्फ मार्कर होती हैं, जब तक एंटीबॉडी जो है बेसिकली आएंगी नहीं जब तक जो है हमारे ये मैक्रोफेजिस वगैरह नहीं आएंगे, और मैक्रोफेजिस तो है बी को समझते हो तो कहेंगे नहीं बकवास कर रहे हो हम नहीं जा रहे, तो समझ रहे हो, ये लॉजिक है। तो अब ब्लड ग्रुप खत्म नहीं हुआ है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना कि ओ पॉजिटिव कहते हैं, कोई कहता है मैं ए बी नेगेटिव हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो वो कैसे हो रहा है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये ए बी ब्लड ग्रुप से तो एटलीस्ट में ये आर बी सी है, इसके ऊपर मान लो किसी का ए ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो इसके ऊपर एक एंटीजन है ए का और एक एंटीजन पॉजिटिव जो होता है ना बेसिकली पॉजिटिव, एक वो होता है आर एच फैक्टर, अगर किसी के उस पर प्रेजेंट है तो कहेंगे हम पॉजिटिव है, वो नहीं है एबसेंट है तो ए नेगेटिव बोलते हैं। ये आर एच फैक्टर क्या है, बेसिकली ये रीसस मंकी था, तो रीसस मंकी के खून पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कोई साइंटिस्ट, तो उसमें उनके आरबीसी पे देखा गया कि ये वहाँ सबसे पहले कि वहाँ आइडेंटिफाई कर लिया था उन लोगों ने कि भाई ये भी ऐसा है, इनके जो आरबीसी है इनके सरफेस पे एक और ऐसा एंटीजन मिल रहा है रीसस फैक्टर, इसको नाम दिया गया था। इसका नाम फिर अब पता लगा ये तो इंसानों में मिलता है, 85% ऑफ द पॉपुलेशन में यार रीसस फैक्टर होता है, वो पॉजिटिव ब्लड होता है उनका किसी ब्लड ग्रुप के लिए। तो बेसिकली ये इसको कंट्रोल करती है जीन कैपिटल डी बेसिकली, ओके। ये डोमिनेंट होती है स्मॉल डी के ऊपर, कैपिटल डी स्मॉल डी ऐसे, तो भी आर एच पॉजिटिव होगा, कैपिटल डी होगा तो भी, बस जब स्मॉल डी होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जैसे किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, आई ए आई बी। अब या तो कैपिटल डी होगा या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी, ए बी पॉजिटिव के लिए ना। किसी का है ओ नेगेटिव, तो सबसे बेस्ट सिंपल ए की जो पॉसिबिलिटी है ओ नेगेटिव होने की, ठीक है। कोई कहे ओ पॉजिटिव
जैसे मेरा या तो मेरा हो सकता है कैपिटल डी स्मॉल डी या कैपिटल डी कैपिटल डी, तो ये ओ पॉजिटिव का है। ओके ओके, तो अभी इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और इसके बाद जो है अपन लोग आ जाएंगे बेसिकली एक सवाल देखेंगे और उसके बाद हम जो है अपने मेन उस पे आ जाएंगे, जो एक ब्लड ग्रुप के ऊपर सवाल देखे मेन टॉपिक अगले पे।